नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आज हम शुरुआत करेंगे टर्म 2 सिलेबस के साथ। हम शुरुआत करें प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। इस लेक्चर में हम फॉलोइंग कंटेंट्स हम कवर करेंगे। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, इट्स origin, practical applications of probability, and last one is types of probability. Probability, what is probability? Probability means कि किसी काम के होने या ना होने की संभावना। मीन्स कि हम अगर एग्जांपल कंसिडर कर ले एवरीडे लाइफ में, कि हम जनरली बोलते हैं इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, और देर इज 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग और टॉस इन टुडेज मैच। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आपने नोट किया होगा कि कहीं भी कोई भी काम होने की श्योरिटी नहीं है। हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं प्रोबेबली, डाउट एंड चांस। इट मीन्स ये अभी तक ये काम शुरू नहीं हुए हैं, हमें कुछ इसमें चांसेस हैं कि ये काम हो सकते हैं। और ये जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि आज बारिश होने के कितने चांसेस हैं, कि आपके आज अपना स्कूल खुलने के कितने चांसेस हैं, आपका आज प्लेग्राउंड में खेलने के कितने चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक और ये वर्ड ऐसा है जो कि आपकी जनरल रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार आप लोग यूज़ करते हो। अब प्रोबेबिलिटी का हम मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है, हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, हम सभी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी का आपको मीनिंग समझा देते हैं कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे हुई, हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा आपका इंसिडेंट है कि प्रोबेबिलिटी की शुरुआत भी आपकी गैम्बलिंग से शुरू हुई थी। एक पर्सन थे मिस्टर चैवलियर, जो कि गैम्बलिंग करते थे। जब उनको डाइस प्रॉब्लम्स उनको फेस हुई कि उनको कितना नंबर हम गैम्बलिंग में यूज़ करें कि उनको मैक्सिमम टाइम्स उनको विन मिले, तो उनके फ्रेंड थे जो कि फेमस, उस टाइम के फेमस मैथमेटिशियन थे, पास्कल, जो कि आपने फिजिक्स में भी पास्कल लॉ सुना होगा। उनके पास गए और अपनी डाइस की प्रॉब्लम्स को डिस्कशन किया कि वो ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट करे। तो पास्कल ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया, तो उनको बड़ा ही इसमें इंटरेस्ट आया, उनको बड़ा ही अच्छा लगा। और वो इसके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपने फ्रेंड फर्मेट फर्मेट जो कि उसी टाइम वो भी मैथमेटिशियन ही थे, फेमस आपके साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस। तो इन दोनों ने मिलके प्रोबेबिलिटी को इतने डीपली स्टडी किया, चाहे वो कॉइन्स के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया, डाइस के ऊपर अप्लाई किया, और इनका इतना इनको डीपली स्टडी किया कि उन्होंने प्रोबेबिलिटी का एक पूरा मैथमेटिक्स ही खोज डाला। ठीक है, तो इनको हम बोलते फादर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की इन्होंने जो हमें कंसेप्ट दिए हैं, जो हमें बताया है, उसका आज के टाइम में हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम वन बाय वन सभी स्टडी करेंगे। ठीक, तो पहले एक आपको एग्जांपल दे देते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आपका हम कैसे समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि जनरली हम इसको समझने के लिए एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आज आपके 4 चपातीस खाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। एक जनरल है जो हम नॉर्मली घर में बात करते हैं कि आप आज कितनी चपाती खाओगे। तो अगर मैं इसी को बोलूँ कि आपके आज 4 चपातीस खाने के कितनी चांसेस हैं, तो आपको बड़ा मजाक सा लगेगा। अगर मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में निकालना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल सकता है। कैसे हम निकालेंगे? हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कैसे? मैं 10 डेज़ का आपका डाटा कलेक्ट करती हूँ। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 अप टू 10 डेज़ तक मैं रेगुलर चेक करती हूँ कि आप डेली कितनी चपातीस खाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नोट किया कि आप 6 डेज़ 4 चपातीस खा रहे हो। ठीक है, आप 6 डेज़ आउट ऑफ 10 डेज़ आप 4 चपातीस खा रहे हो। तो आपके 4 चपातीस खाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स जो आप आउटकम्स आपके फेवर में हैं। जैसे यहाँ पे आपके फेवर में आउटकम्स क्या हैं, आप 4 चपातीस खा रहे हो तो आप कितने डेज के लिए खा रहे हो, 6, तो 6 डेज यहाँ पे क्या है आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, तो कितने टाइम्स आपने वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया है, 10 डेज के लिए 10 टाइम्स आपने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करूँगी तो इट विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10 एंड इट इज़ इक्वल टू 0.6। अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपका ये रहेगा 60%। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आज आपकी 4 चपातीस खाने की प्रोबेबिलिटी है 60%। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है ये और बहुत यूज़फुल भी है। इसका 1 बाय 1 आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो टॉपिक है कोई न्यू टॉपिक नहीं है, आपका हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम महाभारत के टाइम देखें तो महाभारत के टाइम भी आपका प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है उसका बहुत ही यूज़ किया गया था। जब आपकी गैमलिंग हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में, मामा शकुनी ने जो ये हम पासे जो बोलते हैं, पासे बोल दो आप, जो डाइस बोलते हो, जिनको आप गेम्स गैमलिंग के टाइम जो आप यूज़ करते हो, तो इनके टाइम इन्होंने विन कैसे किया था। इन्होंने जो ये पासे जो यूज़ किए थे, दीज आर नॉट फेयर। फेयर इट मीन्स कि इनको ये पता था कि कौन सा नंबर ज़्यादा आने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 5 नंबर आने के ज़्यादा चांसेस है, वो मामा शकुनी को ही पता था, जिसकी वजह से वो बार बार ये जो नंबर बार बार बोल के वो बार बार विन कर रहे थे। तो ये यहाँ पे ये इवन ये फेयर गेम नहीं था, इस वजह से पांडव इनसे हार गए थे। इवन जैसे आप जनरली अगर आप आजकल देखो तो कैसीनो में भी ये कंसेप्ट आपका यूज़ किया जाता है, जो कि आपका जो रोलेट व्हील होता है उसको रोटेट करते हैं, जो ये बॉल आपके जिस भी स्लॉट में जो जाता है तो वही आपका विन होता है। अगर हम फेयर की बात करें तो इक्वल चांसेस हैं हर एक स्लॉट में ये बॉल जाने की, लेकिन आजकल करते क्या है कि जो ये यहाँ भी चीटिंग होती है। चीटिंग क्या करते हैं, ये आपका बाइस व्हील यूज़ करते हैं। मीन्स आप जनरली अपने नेकेड आई से ये ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, तो ये हल्का सा टिल्ट कर देते हैं इस रोलेट व्हील को, और जिसे ये फिर वो रोटेट करके फाइंड आउट करते हैं कि कौन से नंबर पे मैक्सिमम टाइम्स आपका ये बॉल अंदर जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने 500 टाइम्स इसको स्पिन किया और ये बार बार मैक्सिमम टाइम्स आपके पर्टिकुलर सेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपके कौन कौन से नंबर इंक्लूड है, 25, 17, 34, 6, 27 एंड 13। तो मैक्सिमम आपके चांसेस विन होने के कब होंगे, जब आप इन नंबर्स को अगर आप बोलते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट का यूज़ होता है। ठीक है, और आपका जनरल जो आपकी गुड एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। वेदर फोरकास्टिंग आपने जनरली सुना होगा, जब भी हम न्यूज़ सुनते हैं तो न्यूज़ में आपका वेदर फोरकास्ट वर्ड का मीनिंग क्या है कि उस चीज़ की कितनी आप पहले प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्शन कि कितने वो संभावना कितनी है। तो जैसे आपका जनरली जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किसी भी डे की जैसे 40% है, थर्सडे को बारिश होने के चांसेस कितने हैं, फ्राइडे को 50% हैं, आगे सैटरडे को सो ऑन। तो यहाँ पे जो परसेंटेज वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है, हम बारिश को पहले प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। तो हम करते क्या हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल जो आपकी आज की वेदर कंडीशंस हैं, उन वेदर कंडीशंस को हम नोट डाउन करके वो जो हमारे पास जो हमने डाटा कलेक्ट कर रखा है, जो हमारे पास जो डाटा बेस होता है सिमिलर वेदर कंडीशंस वाले डेज़ का, वो हम नोट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 डेज़ का सेम वेदर कंडीशंस का अगर मैं डाटा नोट डाउन करूं और 100 डेज़ में से फॉर एग्जांपल 60 डेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, तो आपके चांसेस कितने होंगे बारिश होने के, इट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 100। 60 हेयर इज आर फेवरेबल केसेस एंड 100 आर टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, तो चांसेस कितने हो गए 0.6, और अगर मैं इसको कहूँ परसेंटेज की फॉर्म में देन इट विल बी इक्वल टू 60%। ठीक है, तो यहाँ पे ये परसेंटेज वर्ड का मीनिंग क्या है, जैसे 60% हम नोट डाउन करते हैं या फिर 70% या फिर 90%, इनका मतलब ये है कि आपने 60 डेज ऑब्जर्व किया है आउट ऑफ 100 डेज कि आपकी बारिश होगी।
तो इट मीन 60% चांसेस हैं बारिश होने के, ठीक है, 60 आउट ऑफ 100 सिमिलर डेज। एग्जाम्पल एक और कंसिडर कर लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, मेडिकल डिसीजंस। जैसे अगर आपको अपना अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी सजेशंस फॉर द सर्जरी, तो जैसे हम नोट डाउन करते हैं कि जैसे आजकल लेज़र का ऑपरेशन बहुत ही नॉर्मल हो गया है, तो उसके सक्सेसफुल के चांसेस कितने हैं, सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। तो इसके लिए हम करते हैं जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वही सेम हम देख लेते हैं 100, अगर हमने डेटा बेस देखा है कि आपके आइज़ की सर्जरी के जो सक्सेसफुल जो रेट है वो हमने टोटल, हम अगर 100 केसेस अगर हम प्रीवियस कंसिडर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 90% केसेस ऐसे हैं कि जो कि सक्सेसफुल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी, इट विल बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0.9। अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में नोट डाउन करूँ तो इट विल बी इक्वल टू 90%। मीन्स आपकी जो आइज़ की जो आपका लेज़र ऑपरेशन हो रहा है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, 90%। तो इसी तरीके से हमें आपका कोई भी अगर हम मेडिकल डिसीजन लेते हैं तो इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी टॉपिक का बहुत बड़ा आपका यूज़ है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें आप जैसे आपके इलेक्शंस हो गए हैं, ठीक है, आपका वोटिंग हो गई है, वोटिंग होने के बाद आपने नोट डाउन किया होगा न्यूज़ में आपको जैसे, और एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिट पोल? एग्जिट पोल मीन्स वही आपकी चांसेस कितने हैं, वो प्रिडिक्शन करते हैं कि आपके कौन सा लीडर आपका विन करेगा, कौन सी पार्टी आपकी विन करेगी, ठीक है। तो वो ये करते कैसे हैं, तो ये सेम आपका वही है, आपका कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन्स, फॉर एग्जांपल हम वही कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 पर्सन से पूछा है कि आप कौन सी पार्टी के फेवर में हो। तो अगर 1000 में से अगर मुझे बोला गया कि 800 पर्सन्स जो बोल रहे हैं वो कि जो कि बीजेपी के फेवर में है, तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँगी तो बीजेपी के फेवर में कितने आपके पास चांसेस हैं विन होने के, इट विल बी इक्वल टू 0.8। और अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करना चाहूँगी तो 80%। इट मीन्स एग्जिट पोल क्या बोलेगा कि 80% चांसेस हैं बीजेपी के आने के, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत इसका यूज़ है। स्पोर्ट्स में जैसे आपका अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है जो कि बहुत ही लोग इमोशनल लेवल पे आके देखते हैं, तो हम देखते किसके विन करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नॉर्मली हम जो बोलते हैं इंडिया के विन करने के चांसेस ज़्यादा हैं, हम कैसे बोलते हैं, किस बेसिस पे हम बोलते हैं, वो हम इनका पिछला रिकॉर्ड हम नोट डाउन करते हैं कि अब तक जो इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हुए हैं उनमें ज़्यादा विन किसने किया है। वही सेम आपका, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 मैचेस का अगर हम रिकॉर्ड देखें, अगर उनमें से 8 मैचेस इंडिया ने विन किए हैं, तो इंडिया के इस मैच को भी विन करने के कितने चांसेस रहेंगे, इट विल बी इक्वल टू 80%, ठीक है। तो इस साथ में लेकिन साथ कंडीशन से भी हम कंसिडर कर दें कि आपका कौन सा आपका प्ले ग्राउंड में मैच हो रहा है, कंडीशंस कैसी, पिच कैसी है, सभी चीज़ें कंसिडर करके सेम आपकी जितने भी कंडीशंस हैं सेम कंडीशंस कंसिडर करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपको कौन से बैट्समैन को किस प्लेस पे खिलाना है, तो उसका हम प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि कौन इसका जो बैट्समैन का जो रेगुलर है रन बनाने का कितना ट्रैक रहा है। अगर गुड रिकॉर्ड रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी आपका इनिशियल प्लेसेस पे खेलने की, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे सभी लोग करते हैं, जैसे आप मोबाइल पे कुछ भी मैसेज टाइप करते हो, अगर आपको कोई स्पेलिंग टाइप करनी, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल की स्पेलिंग टाइप करना चाह रहे हैं, तो जैसे आप HO आप टाइप करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें आपको कुछ स्पेलिंग्स आपको आपके आ जाएंगे, जैसे हॉस्पिटल या होम, जो भी आपकी HO टाइप करने के बाद, तो ये जो वर्ड्स वो शो करता है, वो कैसे करता है, तो जैसे हमने HO वर्ड जो हमने टाइप किया, तो एक कंप्यूटर आपका जो भी सॉफ्टवेयर उसमें फीड रहता है कि HO वर्ड से मोस्ट प्रोबेबली वर्ड्स यूज कौन से रहते हैं, जैसे HO आपका ME होम हो गया, या फिर आपका हॉस्पिटल हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं मोस्ट आपके यूजेबल वर्ड्स हैं, उन्हीं को वो आपके साइड में कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मोबाइल की स्क्रीन पे शो कर देता है, ठीक है। तो और ये तो सबको पता ही, लास्ट में हम देख लेते हैं फ्लिपिंग अ कॉइन और अ डाइस, ये तो इनका हम पूरे चैप्टर में यही स्टडी करेंगे।
कॉइन को अगर हम फ्लिप करते हैं, अगर हम तो सबको पता है 2 चांसेस होते हैं, या तो आपका 2 ही आउटकम्स रहेंगे, या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। ठीक है, अगर फेयर कॉइन है तो दोनों के इक्वल चांसेस रहेंगे विन करने के। ठीक है, इसका 50% आपके हेड आने के चांसेस रहते हैं और 50% आपके टेल आने के चांसेस रहते हैं। सिमिलरली अब हम डाइस का अगर हम केस देखें तो डाइस में आपका क्या रहता है, 6 फेसिस है 1 to 6 तक। ठीक है, और सभी के आपके इक्वल चांसेस हैं, क्योंकि अगर फेयर डाइस है तो हर एक का चांसेस कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 1/6। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम चीज़ें इस चैप्टर में आगे देखेंगे। और इसमें लास्ट आपको चीज़ बता देते हैं, जो कि आप 9th क्लास से प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ते आ रहे हो, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। टाइप्स में आपने देखा होगा, जैसे अपने शुरुआत में 9th क्लास में देखा था कि एक्सपेरिमेंटल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल जो अभी तक मैंने आपको जो बताया है कि अगर हमें कोई भी काम होने की कितनी आपकी पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, तो हम सभी इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, चपाती वाला दिया था, जो भी आपके जैसे आपका सर्जरी करवा रहे हो, ये सभी आपका क्या, सभी जो डेटाबेस की हेल्प से जो हम करते हैं, वो आपका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। अब इस अप्रोच की लिमिटेशन क्या थी, तो ये जो सिंपल हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है तो क्या सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं क्या? अगर मुझे सैटेलाइट लॉन्च करना है और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं, तो क्या ये एक स्मार्ट वर्क होगा कि मैं पहले एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करूँगी, कि मैं पहले 10 टाइम्स सैटेलाइट को लॉन्च करके देखूंगी और फिर मैं नोट डाउन करूँगी कि कितने चांसेस हैं इसको सक्सेसफुल होने के। तो ये तो इट इज़ नॉट ए स्मार्ट और इंटेलिजेंट वर्क, तो इससे तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हमें लॉस हो जाएगा। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि आप हर एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आपने अप्रोच पढ़ी थी, क्लासिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी थी। क्लासिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या है कि इसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करके हम अजम्पशन करते हैं कि जो जो भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है, जो भी आपके पास आउटकम्स आ रहे हैं, उन सभी के चांसेस आपके क्या है, इक्वल हैं, इक्वल चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कॉइन टॉस किया है, तो हेड और टेल आने के दोनों के इक्वल चांसेस हैं। इक्वल चांसेस है तो आपको पता है 2 ही आउटकम्स हैं, तो एक हेड आने के चांसेस कितने, तो आपके 50% हो जाएंगे। तो 50% इसके हैं, जिसको हम बोलते हैं 1/2, 1/2 इसका है, 1/2 इसका है। सिमिलरली अगर हम डाइस की बात करेंगे तो डाइस को भी हम, अगर फेयर डाइस है तो सभी जो फेसिस के आपके आने के चांसेस कितने रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इट मीन्स अगर हर एक फेस की मैं बात करूँ तो हर एक फेस के चांसेस कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 रहेगी। लेकिन ये हर एक केस में पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं चपाती वाला एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करना चाहूँ तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है ना, कि अगर मैं कहूँ कि आप 10 डेज़ का मैंने डाटा लिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक दिन हर एक दिन आप 4 चपातीस खाओगे? नो, ह्यूमन बींग के लिए पॉसिबल है ही नहीं, कि सबके अपना अलग अलग कैपेबिलिटी है। तो ये जो क्लासिकल अप्रोच जो इन्होंने प्रोवाइड की है, ये एक लिमिटेड केसेस के लिए, जो कि नॉर्मली आपके कॉइन के लिए है या डाइस के लिए या कार्ड्स के लिए है, जहाँ पे आप हर एक इवेंट को, हर एक आउटकम को आप इक्वली लाइकली मान सकते हो। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, एक तो इसकी लिमिटेशन तो आपकी एक तो ये थी कि हर एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, क्योंकि हर एक हम इक्वली लाइकली नहीं मान सकते आउटकम्स को। दूसरा क्या है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस आ जाए तो वहाँ पे भी ये फेल हो जाती है। तो इन सभी को ओवरकम करने के लिए एक एक्सियोमेटिक अप्रोच, जो कि हम 11th क्लास में स्टडी करेंगे, ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और इन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम करेगा ये। और इस अप्रोच को समझने के लिए हम आपका पूरा चैप्टर आपका स्टडी करेंगे, आपकी टर्म्स हम सारी एक 1 by 1 आपको मैं समझाऊंगी। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरुआत करते हैं, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, अपना जितना आपको आज करवाया है सभी आप रिवाइज़ कीजिए, और अपना नेक्स्ट लेक्चर को हम आपका एक्सियोमेटिक अप्रोच से शुरुआत करेंगे 11th क्लास के सिलेबस से। तो आपका इस वीडियो की PDF आपको मैं लिंक आपका शेयर कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड नमस्कार।